के बाद सरकार एक रिवाइज बजट करती है कि काम ज्यादा करना पड़ेगा, अमाउंट बढ़ेगी या कहीं कम करते हैं। अब देखिए सरकार ने क्या किया। जन जीवन मिशन पे ग्रामीण प्रोग्राम में बजट एस्टिमेट था 66,000 करोड़, रिवाइज क्या किया 1,700 करोड़, माने आपने 5,000 करोड़ रुपए गांवों के एक झटके में काट दिए। आपका प्रोग्राम था राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, 1,064 करोड़ का आपका प्रावधान था, आपने सिर्फ 850 करोड़ दिए, रिवाइज एस्टिमेट में पैसे काट दिए, ग्रामीण क्षेत्र के काट दिए। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी बातें की थी और कहा था 54,832 करोड़ का खर्चा होगा, रिवाइज एस्टिमेट आया सिर्फ 32,000 करोड़, आपने पैसे काट दिए। मैं एक और बात करना चाहता हूं कि प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, गांव में बसते आदिवासी, उनके प्रोग्राम के पैसे 5,582 करोड़ से आपने काट के उसके 1,580 करोड़ उनके कम किए। सर, मिशन वात्सल्य बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए जो प्रावधान था उसमें से भी 600 करोड़ आपने काट दिए। और इसका परिणाम क्या हुआ सर? इसका परिणाम ये हुआ कि गुजरात में जो सगर्भा माने प्रेग्नेंट वीमेन है वो 68% एनीमिक है, पूरे देश में सबसे ज्यादा। किशोरी यंग गर्ल्स वो अगर एनीमिक है पूरे देश में सबसे ज्यादा, गुजरात में 60% वो गुजरात में बच्चियां पीड़ित है। मेरी बहन यहां पे संगीता बहन बहुत अच्छा बोल रही थी, विदेश में इज्जत बढ़ गई। हां, बढ़ गई। कभी अमेरिका की हिम्मत नहीं होती थी कि हथकड़ी पहना के हमारे देशवासी को यहां भेजे। आप कहती थी इज्जत बढ़ गई। कभी इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसी थी जिसने कहा था मेरे देश को क्या करना है, 7वां बेड़ा भेजो, 10वां भेजो, मेरे देश का निर्णय मेरी जनता और मेरी सरकार करेगी। हां, इज्जत बढ़ गई थी तब। और आज वो ट्रंप कहता है कि मैंने कहा मोदी युद्ध बंद, नरेंद्र सरेंडर, और युद्ध बंद हो गया। मैं कहता हूं कि आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है तो मोदी जी आइए यहां, डरो मत, हम आपके साथ हैं। कहिए कि ट्रंप झूठा है, आप कह नहीं सकते हो। एप्स्टीन फाइल है, क्या है मुझे पता नहीं। सर, ये रशिया से ऑयल लो, कहां से लो, ये हमारा काम है सर, ये हमारा देश तय करता है। ये इज्जत कहां से बढ़ी, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। हाँ, मिर्ची लगेगी आपको, मैं जानता हूं सर। मैं मनरेगा पे कहना चाहता हूं सर, मनरेगा के अंदर अनफाउंडेड डेलीगेशन रिकॉर्ड में सर, दाहोद डिस्ट्रिक्ट के दानपुर ब्लॉक का एक पिपेरो गांव है, उस गांव का ब्लॉक का सर्वे नंबर 115। सर, मेरे पास ये सर्वे नंबर भी है, नहीं जाएगा, और मनरेगा के सारे वर्क ऑर्डर। सर, ये लैंड प्राइवेट लैंड है, उस लैंड में मनरेगा से तालाब बनाया, 4 महीने के बाद वहां पे प्लांटेशन करते हैं तालाब में, फिर 3 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद लैंड लेवलिंग करते हैं, फिर 2 महीने के बाद उसी तालाब में कैनाल निकालते हैं। करोड़ों रुपया एक जमीन से, सारे वर्क ऑर्डर है। और ये किसकी है जमीन? बच्चू भाई खाबड़ नाम के आदमी की, जो भाजपा सरकार में वहां मंत्री गुजरात में बैठा था। सर, आप क्या कहते हो कि खाता नहीं, खाने देता नहीं? अरे करोड़ों से कम ये खाते नहीं और आंख बीच के आप बैठे रहते हो। सर, इसी जगह पे, उसी दाहोद डिस्ट्रिक्ट में आपकी सरकार ने FIR की है। और सर, ये मिर्ची लगेगी जरूर इनको, क्योंकि सच हर वक्त कटुता से बड़ा होता है। नॉट सर, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मनरेगा में दाहोद के अंदर एक और चीज हुई, मटेरियल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, बताइए, और
मटेरियल सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट में सर कोई टेंडर प्रोसीजर नहीं, रूल के दायरे में है, यहाँ सदन में चर्चा कर रहे हैं और ये सब जुडिस मैटर है, कॉन्ट्रैक्ट दिया, इसको रिकॉर्ड में से स्ट्राइक ऑफ करना चाहिए। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट आया था सब अंदर मनरेगा का पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सर, मेरा मिनट भी कर रहा है सर, तो मैं ये कहता हूं वो काम भी सर 110 सर, दिस मैटर इज सब जुडिस, इट इज अ मैटर ऑफ बीइंग इन द कोर्ट, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसको स्ट्राइक ऑफ करना चाहिए अंडर 110। ये कोर्ट के अंदर एक सब जुडिस मैटर है सर, इट विल बी एग्जामिन्ड। मतलब भ्रष्टाचार सब जुडिस हो गया गुजरात में कि एनीथिंग अंडर द स्काई कैन बी डिस्कस हियर, ये चेयरमैन के रूल है, तो इट विल बी एग्जामिन्ड। सर पुराने हमारे चेयरमैन साहब का आपका समझ आ रहा है कि सब जुडिस हो तो भी यहाँ कोई रोक नहीं सकता है, और कोई सब जुडिस मैटर नहीं, मंत्री के खिलाफ एफआईआर हो, सीबीआई से जांच हो। सर वहां पे जो मटेरियल सप्लाई हुआ ना, मटेरियल सप्लाई में भी सबसे बड़ा गफला वहीं पे हुआ है। मैं जानता हूं मेरे साथी अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं, करने दो सर। मैं ये कहता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए सर, ग्रामीण विकास के लिए जो काम सच में करना चाहिए वो तो करते नहीं है, और गांव में जो हालत हो रही है ये हो रही है, चाहे गाय के लिए गौचर की जमीन हो, चाहे खेत की जमीन हो, उन सभी जमीनों को अदानी जैसे अपने दोस्तों को दी जाती है और देश को लूटा जाता है, ये हकीकत है। और जब हम इसका विरोध करते हैं, मैं सर आई एम कंक्लूडिंग सर, आई एम कंक्लूडिंग मंत्री जी, I am not yielding. I am not yielding. I am not yielding. माननीय सभापति I am महोदय, concluding. I am. चर्चा ग्रामीण विकास I am not पर चल yielding. रही है। I am concluding. I am मंत्री जी बोलेंगे। माननीय सभापति महोदय, चर्चा चल रही है ग्रामीण विकास पर। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अब यहाँ कहीं कौन कौन से नाम लेके आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ की कुंठा कहां सदन में आके निकाल रहा है। सदन कुंठा निकालने का स्थान नहीं है, और इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्रामीण विकास से संबंधित हर बात का जवाब मैं दूंगा, एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, कृपया ग्रामीण विकास तक सीमित रहें। सर कुंठाघात को उनके ऊपर मुख्यमंत्री से हटा के किया गया, मैं ऐसे शब्द नहीं यूज करूंगा। आपको सर एक्स्ट्रा समय दिया गया है, लेकिन आप सब्जेक्ट पर रहिए। सर मैं बिल्कुल सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं मैं, और सर मनरेगा इज अ पार्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और मैं उसी के अलावा और कोई बात नहीं करता हूं सर। ये रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जब हमारी सरकारें रहती थी, सीएजी कुछ कहते थे, आप तो कहते थे सीएजी ने कह दिया, भगवान ने कह दिया। अब आपके रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये लिखते हैं कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो ये सरकार ने चलाया, उसके अंदर ऐसे ऐसे लाभार्थी को लाभ मिला जो असल में उसके लिए लायक नहीं थे। ना आपने सोशल ऑडिट किया, ना आपने इसके ऊपर कोई जांच करवाई, और करोड़ों रुपए गए तो किसके गए सर? वो इस देश की जनता की तिजोरी से गलत लोगों के हाथों में गए। और काफी ऐसे लोग हैं, सीएनए जी लिखते हैं कि जो जरूरतमंद थे, जिनको मिलना चाहिए, उनको उनका अधिकार मिला नहीं, और मिला उनको जिनका कोई अधिकार नहीं। सर ये हकीकत तो यही है। मेरी बहन अभी कह रही थी कि गांव में गैस आ गया। आपको पता है दाम और बोतल की हालत क्या है? कम से कम इतनी योजना मंत्री जी खुद दिखा दे कि गांव में नाले से गैस निकलेगा कैसे, और हम रोटी पकाएंगे कैसे, तो सिलेंडर से हम बच जाएंगे। एक युद्ध चल रहा है, विदेश नीति में हम फेल रहे, हमें भुगत रहा है, तो उस वक्त पे कम से कम इतना तो बता दें कि नाली से गैस निकलेगा कैसे और रोटी पकेगी कैसे। तो जब बात बनेगी, मैं यही कहूंगा सर। मैं चंद लाइनों के साथ एक और बात कहना चाहता हूं। एक और गांव
एक और गांव के खेत अदानी के उद्योग ने निगल लिए, एक और गांव के खेत अदानी के उद्योग ने निगल लिए, एक और गांव शहर की वसीयत में खो गया। सर, आज गांवों की जो हालत है, गांवों की हालत यह है सर कि गांव टूट रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? मंत्री जी, आप कभी आइए और देखिए कि गांवों में क्या हालत है। हम तो गांव में रहते जीने वाले लोग हैं। इस देश में अगर गांव मजबूत नहीं रहेगा, कोई मजबूत नहीं रह सकता है। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट में ऐसी ताकत नहीं है कि वो ऐसे दाने पैदा करे कि जिसकी रोटी बने और इंसान के पेट की भूख मिटे। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा नहीं कर सकता है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट में ताकत नहीं है कि कोई ऐसा केमिकल बना दे कि एक दूध की बोतल में भर के उस बच्चे को दें तो वो बच्चा रोता शांत हो जाए, उसके पेट की भूख शांत हो जाए। अगर जरूरत है ग्रामीण विकास में जरूरत है तो उस किसान को मजबूत करने की जरूरत है तो उस किसान को आपको उसकी चिंता करनी होगी। आप काले कानून लेके आए किसान को मारने की, तो अच्छा हुआ। मैं नमन करता हूं उन हरियाणा, पंजाब और देश के किसानों का कि जिन्होंने शहादत दी। ऐसे जज्बे के साथ वो लड़े कि आपको काले कानून वापस लेने पड़े, वरना आज किसान और बर्बाद होता। आपने अमेरिका से जाके ट्रीटी की, क्या फायदा होगा? आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की किसानों की हालत क्या होगी? और इसकी बात जब हम करते हैं, आप पसंद नहीं करते हो। अरे शासन तो आता है, शासन तो जाता है। आपको तो लोग मामा कहते हैं, आप ऐसे मामा बनिए मंत्री जी कि लोग दिल से कहे, वरना मामा तो वो कंस भी था, लोग आज उसका नाम नहीं लेते हैं। आप वो मामा बनिए कि जो मामेरू लेके आए, जो सबको खुश करके आए। मैं आपसे यही मंत्री जी, ये वाले मामा आप बने। मैं भी आपका, आप समाप्त कीजिए। जी सर, मैं हो गया। नहीं, मैं सर टाइम इज ओवर। हमने एक्स्ट्रा टाइम भी दिया आपको। आप समाप्त। मैं धन्यवाद करता हूं महोदय। और मैं सिर्फ कंक्लूड करते हुए, नागर भाई आप मंत्री बनो तब टोकना भी रहने दो, छोड़ दो नागर भाई, छोड़ दो नागर भाई, छोड़ दो। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि आप रूरल डेवलपमेंट के लिए